भारतीय रेल की कैटरिंग सर्विस पर संसद में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट, खाने पर उठाए सवाल। सीएजी की इंस्पेक्शन टीम में भारतीय रेल के खाने को बताया सेहत के लिए नुकसानदेह। 75% यात्रियों के नाखुश होने की भी बात। सीएजी की टीम को 11 जोन के 21 स्टेशनों पर नहीं मिला पीने का साफ पानी। 22 स्टेशन पर गंदे पानी में चाय बनती। सीएजी रिपोर्ट में खाने के ठेकेदारों पर उठे हैं सवाल। ठेके बांटने के दौरान भी घोटाले का हुआ खुलासा। रिपोर्ट से रेलवे में मच गया हड़कंप। रेलवे बोर्ड ने किया दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा। कि अगर हमारे पास कोई भी ओवरचार्जिंग या पुअर या बैड क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में कंप्लेंट आई और वो साबित हुई कि सही है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों ने 24 जुलाई को दी हड़ताल की धमकी। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कर्मचारियों की धमकी पर दिल्ली मेट्रो ने की किसी के बहकावे में न आने की अपील। कहा कुछ लोग निजी स्वार्थ से कर रहे हैं काम। जम्मू कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला ने देश हित से किया किनारा। पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान और अमेरिका से मध्यस्थता की वकालत की। ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम। हमने थोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने। हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का कड़ा एतराज। उप मुख्यमंत्री बोले बौखलाहट में कर रहे हैं देशद्रोह वाली बात। थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? पूरे देश का क्या से बाहर जो है स्टैंड बौखलाए हुए हैं और इस तरीके से एक बहुत जो है इतनी छोटी बात कर रहे हैं कि जो देश जो है के साथ द्रोह तक करने की बात है। उमर अब्दुल्ला ने किया पिता फारूक का बच्चा। कांग्रेस को भी पसंद नहीं आया अब्दुल्ला का बयान। राहुल गांधी ने कश्मीर को ठहराया अपना आंतरिक मामला। मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा मोदी सरकार ने राज्य में आग लगा दी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक बच्चे को गोली लगने के बाद तनाव। सुरक्षा एजेंसियों पर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर फायरिंग करने का आरोप। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर से किया सीजफायर उल्लंघन। सेना का मुंह तोड़ जवाब। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को जोर का झटका। वाघेला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता हूं। कांग्रेस को कोसने के बाद वाघेला ने आगे की रणनीति का नहीं किया खुलासा। कहा बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में नहीं होऊंगा शामिल। जिसके कांग्रेस में बीजेपी में कोई पार्टी की नई कंट्री नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन बीजेपी। वाघेला ने विपक्ष के नेता का पद छोड़ने का भी ऐलान किया। राज्यसभा चुनाव के बाद विधानसभा से भी देंगे इस्तीफा। वाघेला ने कांग्रेस पर बड़ा पार्टी से निकालने का आरोप। बोले 24 घंटे पहले ही दिखा दिया बाहर का रास्ता। 20 सालों से कांग्रेस में थे वाघेला। सूत्रों के अनुसार आलाकमान से मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाए जाने की कर रहे थे मांग। गांधीनगर में अपना 77वां जन्मदिन मना रहे थे वाघेला। मौजूद था समर्थकों का बड़ा हुजूम। 3 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कांग्रेस पर जमकर साधा जयपुर में निशाना। शाही अंदाज में अमित शाह का स्वागत। हायबुसा बाइक पर सवार कार्यक्रम। मंदिर निर्माण को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। मुख्य पक्षकार बनाने की अर्जी। तो उन्होंने कहा कि बात सही है। हमने दोनों ने तय कर लिया कि इसको लिस्ट करना है और हम बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके आपको खबर कर देंगे। गौरक्षा के बहाने हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों से मांगे जवाब। 6 सितंबर को सुनवाई।
गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर कड़ा कानून चाहते हैं ओवैसी, संसद में पेश करेंगे प्राइवेट बिल। 9 अगस्त से बीजेपी भगाओ अभियान चलाएंगी ममता, कहा एकजुट हो गई हैं 18 विपक्षी पार्टियां। तेजस्वी यादव को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है जेडीयू, कहा धैर्य में ही खत्म हो रही लालू की बेटी की मुश्किलें। ईडी ने मीसा भारती के सीए के खिलाफ दिल्ली में दायर की चार्जशीट। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने मद्रास हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, सीबीआई की एफआईआर खारिज करने की मांग, 28 को सुनवाई। संसद में उठा दार्जिलिंग का मामला, लेफ्ट ने केंद्र से की त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की अपील, सरकार बोली शांति के बाद ही मुमकिन होगा कोई भी इस तरह का। गोरखालैंड को लेकर दार्जिलिंग में जारी कोहराम, जीजेएम के युवा मोर्चा ने शुरू किया आमरण अनशन। कर्नाटक के बीदर में लिंगायत समुदाय का प्रदर्शन, अलग धार्मिक पहचान दिए जाने की मांग। इलाहाबाद में जल संस्थान के नाराज कर्मचारियों का प्रदर्शन, अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप। मथुरा में जवाहर बाग हिंसा को लेकर सीबीआई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, 22 सितंबर तक जांच पूरी करे एजेंसी, कहा। गुड़िया हत्याकांड को लेकर अब भी जारी है कोहराम, इंसाफ की मांग को लेकर शिमला में लोगों का प्रदर्शन। भारत पाक सीमा पर नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़, एक महिला समेत 9 गिरफ्तार, महाराष्ट्र से जुड़े सभी की तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 6 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच लाइव मुठभेड़ की तस्वीरें, कविनगर इलाके में पुलिस ने की घेराबंदी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक मॉल में युवक की लाश मिलने से सनसनी नहीं हो सकी शिनाख्त। यूपी के हरदोई में जमीन की जंग में खूनी साजिश, एक बच्चे समेत 2 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, बच्चे की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एसएसबी के जवान ने की आत्महत्या, छुट्टी नहीं मिलने पर खुद को मार ली गोली। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया 1500 रुपए सिक्योरिटी में 4G स्मार्टफोन, 3 साल बाद मोबाइल वापस लौटाने पर मिल जाएंगे आपके 1500 रुपए वापस। जियो फोन के ग्राहकों को ताउम्र मिलेगी फ्री वॉइस कॉल सुविधा, 50 करोड़ लोगों को लुभाने के लिए कम दर का डेटा प्लान। जियो के लुभावने ऑफर के बाद लुढ़के टेलीकॉम कंपनियों के शेयर, आइडिया 3%, एयरटेल में 2% से ज्यादा की गिरावट। टैरिफ वॉर में फंसे टेलीकॉम जगत पर बैंकों और अलग अलग वित्तीय संस्थाओं का 6 लाख करोड़ बकाया, संसद में सरकार ने दी जानकारी। पिछले साल देश में 90,000 करोड़ कीमत के मोबाइल फोन का उत्पादन, 24,000 करोड़ से ज्यादा रकम के मोबाइल इंपोर्ट। नोएडा अथॉरिटी के चीफ आर्किटेक्ट प्लानिंग प्रवीण श्रीवास्तव सस्पेंड, सीईओ के खिलाफ बिल्डर के साथ बातचीत पर कार्रवाई। सीईओ पर निजी वजह से बिल्डर को परेशान करने का आरोप लगा रहे थे चीफ आर्किटेक्ट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कार्रवाई को बताया गलत। गृह प्रवेश प्रोजेक्ट में अथॉरिटी के सीईओ का है फ्लैट, बिल्डर ने लगाया था सीईओ अमित मोहन प्रसाद पर फ्री में फ्लैट मांगने का आरोप। 124 अंकों की बढ़त के साथ 32,028 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 41 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9,915 पर बंद। 100 रुपए की बढ़त के साथ 29,150 रुपए तोला हुआ सोने का दाम, चांदी 250 रुपए बढ़कर 38,750 रुपए प्रति किलो। कृषि कर्ज को माफ करने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं, वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने दी जानकारी। 5 साल में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 10 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद, मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई के बाद बढ़ा 40% निवेश। 2011 से 2016 में फसल बीमा योजना के तहत निजी कंपनियों को 36,000 करोड़ पर सीएजी ने उठाए सवाल, बिना जांच के रकम रिलीज। 77.5 लाख से ज्यादा कारोबारियों ने 18 जुलाई तक जीएसटीएन में कराया रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग के लिए हर कमिश्नरी में हेल्प डेस्क। नोटबंदी को मुसीबत बनाने वाले राहुल बजाज ने जीएसटी की जमकर की तारीफ, कहा देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम।
सीएजी ने IFCI के दिए गए 50% लोन पर उठाए सवाल, कहा नियमों के खिलाफ जाकर बांटे गए लोन। अप्रैल जून तिमाही में गोल्ड आया दोगुना, पहली तिमाही में $11.25 अरब कीमत सोने का आया। एप्पल जैसी टेक कंपनियों के साथ काम कर रही है भारतीय रेलवे, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य। मर्सिडीज ने लॉन्च की AMG GLC 43 कूपे, 74,80,000 रुपए के दाम। महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में तूफानी 171 रन बनाने वाली हरमनप्रीत के घर जश्न। रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड से होगा खिताबी मुकाबला, कप्तान मिताली राज ने कहा जान लड़ा देगी टीम इंडिया। कोलंबो में टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच में चमके कुलदीप यादव, 187 पर सिमटी श्रीलंका की पारी। देश में 1000 लोगों के लिए मुश्किल से उपलब्ध है एक डॉक्टर, सरकार ने दी जानकारी। 10 देशों में हैं HIV के 95% मरीज, भारत, पाकिस्तान, चीन भी शामिल। श्रावण शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार।